डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बबलू, फ्रीज से खीर निकाली है? साथ में कटोरियाँ भी लेके आओ, मैं खुद परोस दूंगी। मुझे पूरी एक कटोरी चाहिए। मुझे भी चाहिए पूरी एक कटोरी। ठीक है खाना, तुम लोगों के लिए ही तो बनाया है। मुझे कम दो। खाइए ना, ज्यादा मीठा नहीं दिया है। फिर भी कम देना। दिनों दिन कैसे मोटा होता जा रहा हूँ, देख नहीं रही हो? इस पापा को खीर भी पसंद नहीं है। पापा के हिस्से का मुझे दोगी माँ? मुझे भी चाहिए। पापा के खाने पर भी तुम लोगों को कम नहीं मिलेगा। बच्चों के स्कूल शनिवार रविवार को बंद है। तो अगर आपको कहीं जाना ना हो तो एक बार घर जाना चाहती थी। जानता हूँ, इस तरह बार बार मायके जाना ठीक है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो भी तो मेरा घर है। ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं। मेरे घर जाने की बात से इस प्रश्न को क्यों जोड़ रहे हैं? जाओ, तुम दोनों खेलो, जाओ। हो गया ना, जाओ। देखो, नेहा को तुम्हारी जरूरत है। इस तरह अक्सर इन्हें छोड़कर जाना ठीक है क्या? कहाँ अक्सर जाती हूँ? पिछले महीने 2 रातों के लिए गई थी। नेहा और कुणाल को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन नेहा की एलर्जी से डरती हूँ। वहाँ का मौसम अभी पूरा सूखा है, रास्ते में धूल उड़ती है। उसे ले जाऊंगी तो बीमार पड़ जाएगी, इसीलिए कह रही हूँ 2 दिनों तक आप बच्चों की देखभाल कर लीजिएगा। शादीशुदा औरत को इतना जल्दी जल्दी मायके जाना शोभा नहीं देता। क्यों? लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारे माँ, भैया, भाभी ये भी तो सोच सकते हैं। उन्हें शक होगा कि मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। ऐसे अजीब बातें क्यों कह रहे हैं? मेरी माँ, भैया, भाभी ऐसी बातें कभी नहीं सोचेंगे। क्या मैंने कभी आपकी कोई शिकायत की है? नहीं की है, और सुनना भी नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं। जिस घर से विदा होकर आ चुकी हो, उस घर में बार बार मत जाओ। अब यही तुम्हारा घर है, हमारा घर। कुणाल है, नेहा है, मैं हूं, तुम हो। एक खुशहाल परिवार है। उसके बावजूद 10 साल पहले जिस घर से तुम आ चुकी हो, उस घर में बार बार क्यों जाती हो? और वहां यानी? चलो, रहने दो। जाना चाहती हो तो जाओ, मैं बच्चों की देखभाल करूंगा। हाँ, बिपिन को साथ लेके जाना, मगर 2 रातों से ज्यादा मत रुकना। क्या कह रहे हो? क्या मैं नहीं जानती कि सोमवार को बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे? सिर्फ 2 रात रुकूंगी घर में। इसके बाद काफी दिनों तक फिर जाने का नाम मत लेना। ठीक है, नहीं कहूंगी। हाँ। निपिन जी सर। तुम्हें कल दीदी के साथ गांव जाना पड़ेगा। अच्छा, दीदी गाँव जाएगी? इस बार बिपिन को मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात है? हाँ, ड्राइवर प्रणब मेरे साथ जाएगा, तुम विपिन को ही लेके जाओ। ये तो गांव जाने के लिए तैयार ही रहता है। नहीं, मैं सोच रही थी। क्या सोच रही थी? अगर बस से ही चली जाऊं इस बार।
तुम पागल हो गई हो? मवेशियों की तरह लोगों को जिस बास में ठूस कर ले जाया जाता है उस बास में तुम जाओगे? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। नहीं, अभी सड़कें सूखी हुई है, गर्मी भी नहीं है। बहुत दिनों से बस में कहीं नहीं गई। यहाँ से सवेरे 7 बजे रवाना होने पर दोपहर की खाना होने तक वहाँ पहुँचा जा सकता है। ये बात तुम कैसे जानती हो? पता क्या था, बहुत दिनों से बस में बैठकर घर जाने की इच्छा हो रही थी। बस की खुली खिड़कियों से सड़क की दोनों तरफ के खेतों की हवा चेहरे से टकराने की बात सोचकर मेरा मन तितली की तरह संचल हो उठता है। बस में जाने दो ना इस बार। 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो, एक भरे पूरे घर की गृहिणी हो, हमें किस चीज की कमी है? घर में काम करने के लिए इतने लोग, गाड़ियां, और फिर भी तुम बस में जाओगे? ये सब रोमांस करने की अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। विपिन, तुम्हें मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। प्रणव जाएगा, चलता हूं। मैं भी नानी के घर जाऊंगी। मुझे क्यों नहीं ले जाते नानी के घर? इस बार जाऊंगी ही। जाओगी जाओगी, जरूर जाओगी। नानी भी तुम्हें देखना चाहती है। तो मैं अपने कपड़े लेकर आओ। नहीं, इस बार रहने दो। तुम हर बार ऐसी कहती हो, इस बार रहने दो, इस बार रहने दो। मुझे कब ले जाओगे? सच सच बताओ। अभी गांव में बहुत धूल है और तुम्हें धूल में सर्दी खांसी हो जाती है ना, इसीलिए अभी नहीं लेके जाऊंगी। और अगर तुम मेरे साथ चली गई तो पापा किसके साथ रहेंगे? कुणाल भैया है ना, भैया के साथ रहेंगे। वो भी ठीक है, लेकिन छुट्टियों में भैया टेनिस खेलते हुए, स्विमिंग करते हुए कितना व्यस्त रहते हैं। पापा के साथ कब रह पाएंगे? तुम ही तो पापा के साथ रहती हो। ठीक है माँ, इस बार नहीं जाऊंगी। मेरे जाने पर पापा रोने लगेंगे ना। रोएंगे तो, इसीलिए तो कह रही हूँ तुम इस बार पापा के पास रह जाओ। अगली बार हम लोग सब नानी के गांव जाएंगे। कब हम लोग एक साथ जाएंगे? तुम लोगों की गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग नानी के गांव जाएंगे। नानी का गांव बहुत सुंदर है ना? क्या सुंदर है माँ? नेहा नानी के गांव के बारे में बोल रही है। कितना सुंदर है बताओ माँ। टीवी पर हम जो जगह देखते हैं उनसे भी सुंदर। बहुत सुंदर है हमारा गांव। जाओगे तो तब देखोगे, गांव में सुंदर नजारे देख पाओगे। नजारे यानी क्या माँ? नजारे का मतलब है चित्र या तस्वीर। टीवी पे दिखाने वाले गांव, शहर, लोगों के चित्र या तस्वीर होते हैं। क्या क्या नजारे देखेंगे वहाँ? एक सुंदर नदी, किनारे छुती हुई कांचनवन नदी की रूप हली रेत पर शाम के सूरज का सुनहरा रंग। क्या कह रही हो माँ? तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही है, ठीक से बताओ ना माँ। मैं तुम लोगों को गांव की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। नाना नानी के बारे में बताओ ना माँ। तुम जब गांव में थी क्या क्या करती थी, क्या क्या खेलती थी, कहाँ कहाँ जाती थी, बताओ ना माँ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। तो आज फिर मेरे बचपन के बारे में बताती हूँ। सुनो, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ से वहाँ तक का रास्ता 300 किलोमीटर दूर है।
इतना दूर? हाँ, इतना दूर। क्या मैं कभी गया हूँ? हाँ बेटा, जब तुम छोटे थे 2 बार तुमको ले गई थी। मुझे तो याद नहीं है। तुम छोटे थे ना, इसलिए। मैं गई थी। नहीं बेटी, तुमको मैं अपने गांव कभी नहीं ले गई। जाओ, तुमसे नहीं बोलूंगी। अरे, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मैं तुम लोगों को ले जाऊंगी ना। पहले जाती तो कुणाल की तरह तुम्हें भी कुछ याद नहीं रहता। अभी जाओगी तो सब कुछ याद रहेगा, है ना? अच्छा, अब सुनो। तब मैं 10 साल की थी, कुणाल से कुछ बड़ी। एक दिन रविवार मैं माँ और पिताजी के साथ अपने गांव से 3 गांव दूर बुआ के घर गई थी। देखिए तो वो कितनी आगे चल रही है, मेरे मना करने से भी नहीं सुनती। जाने दो, कितनी दूर तक जाएगी? नजरों के सामने ही तो है। जो भी हो, लड़की है, धीर गंभीर होनी चाहिए। कैसी बातें करती हो? अभी उसके पैरों में बैरिया पहनाना चाहती हो? बड़ी होकर तो वो खुद धीर गंभीर बनना सीख जाएगी। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं होगी। बेटी को एक बार भी नहीं डांटने वाला ऐसा बाप मैंने कहीं नहीं देखा। तुमने कितनी बेटियों वाले बाप को देखा है? आप भी कैसी बात करते हो? अगर उसे पता चला उसके बारे में कुछ कहा है तो ऐसा नाटक शुरू कर देगी जिसे देखने की मुझे शक्ति नहीं है। वो देखो, वो हमें ही देख रही है। शक्ति नहीं है तो मेरे बेटी को उल्टा सीधा क्यों कहती हो? ठीक है ठीक है, आपने ही उसे सिर पर सड़ा रखा है। अगर हाथ से निकल गई तो मुझे दोष मत दीजिएगा। अन्नू मेरी बेटी है, वो हाथ से निकलने वाली लड़की नहीं है। देखती रहना वो कैसे एक आदर्श बेटी बन जाएगी। पिताजी, आज तो आपका स्कूल बंद है ना? हाँ बेटी, मेरा स्कूल बंद है आज। कहो, क्या कहना है? उस दिन जो बुआ के घर में देखा था। क्या देखा था बेटी? वो जो लता के ऊपर सफेद गुलाबी फूल खिले थे। ओ, उसे माधवी लता कहते हैं। लता पर खिले हुए सफेद और गुलाबी रंग के फूल बेहद सुंदर लग रहे थे ना? वो मुझे भी चाहिए। तुम्हें माधवी लता के फूल इतने पसंद आ गए? हाँ पिताजी, उसे वहाँ लगाऊंगी। जब ढेर सारे फूल खिल उठेंगे कितना अच्छा लगेगा। तितली, मधुमक्खी, भंवरे जब मंडराने लगेंगे देखना, तब आपको भी अच्छा लगेगा। बेटी, तुम्हारा दिल इस तरह हमेशा सुंदर कोमल रहे। किस बात पर बाप बेटी गले मिल रहे हो? हमारे बेटी को माधवीलता चाहिए, अपने बगीचे में लगाएगी। माँ, आप भी हमारे साथ माधवीलता लगाना। बाप बेटी मिलकर लगा लेना। घर के काम से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। बगीचे में जंगली लता रोपने के लिए वक्त कहाँ से मिलेगा? ऐसा क्यों कह रही हो? बेटी बड़ी होगी तो तुम्हारा ही हाथ बटाएगी। बेटी पराया धन होती है। क्या बेकार की बातें करती हो? दो, चाय दो। बेटी, दूध पी के पढ़ने जाना। हाँ, दूध से गाय की गंध आ रही है। एक सांस में खत्म करो। दोनों भाई दूध के साथ बिस्कुट खाकर पहले ही पढ़ने बैठ चुके हैं। तुम यहाँ आकर बाप के साथ गप्पे लड़ा रही हो। ऐसा ही रहने से इस साल परीक्षा में क्या नतीजा लाओगी मैं जानती हूँ। रहने दो, पढ़ लिख कर इसे बुढ़ापे में हमें सहारा देना नहीं पड़ेगा। देखो, एक ही सांस में मैंने दूध खत्म कर दिया। पिताजी, मैं पढ़ने जाती हूँ, मगर आप माधवीलता लाना, नहीं तो। वो बिल्कुल आपके ऊपर गई है। जो चीज चाहिए उसे लेकर ही मानती है। वो मेरी लड़की है, मेरे जैसे नहीं तो और किसके जैसी होगी? बात को हंसी में मत उड़ाइए। ये किसका महल है? राजा का। तोड़ू या ना तोड़ू? मत तोड़ो। काले कुत्ते को बुलाओ या ना बुलाओ? मत बुलाओ। काली कुतिया आ, गोरी कुतिया आ।
ओहो, इसने रोना शुरू कर दिया। चलो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगी। मेरा महल तुम लोगों ने क्यों तोड़ा? महल को हम सबने भी बनाया था, वो हमारा भी महल था। हाँ, वो हम सबका महल था। हाँ। नहीं, वो केवल राजा का महल था। क्या तुम राजा हो? नहीं, रानी। तो फिर राजा कौन है? राजा युद्ध में गए हैं। तो चलो फिर हम भी युद्ध में जाते हैं। रानी युद्ध में जाती है क्या? मैं नहीं जाऊंगी। बात तो सही है। तो फिर चलो हम लोग बॉल खेलने जाते हैं। हाँ, फुटबॉल खेलने चलते हैं। हाँ। फुटबॉल मैदान में हम लोग ठीक से खेल सकते हाँ। हैं। तो चलो मैदान में चलते हैं, वहाँ दूसरे साथी भी मिल जाएंगे। पर माँ नाराज होगी। पिताजी डांटेंगे। नहीं डांटेंगे, हम शाम से पहले ही लौट आएंगे। पिताजी के नाराज होने पर तुम हमें बचाओगी ना? नहीं बचाऊंगी। पिताजी हमें इतना डांटते हैं, तुम्हें क्यों नहीं डांटते? ये छोटी जो है। मैं छोटी नहीं हूँ। क्या बोली? मैं राजा भैया के बराबर हूँ। हाँ, बहुत बड़ी हो गई हो तुम। नहीं। अरे मत मारो। चल नदी किनारे चले। क्यों, क्या है वहाँ? कल बुद्धू ने बताया भेड़ पक चुके हैं, चलो खाने चले। पर घर में माँ नहीं डांटेंगी? नहीं डांटेंगी, हम जल्दी आ जाएंगे। तो फिर चलो। ठीक है। इतनी मधुर आवाज, सचमुच बहुत मीठी, कुछ दर्द भरी सी। खैर रहने दो, किसी चरवाहे की होगी। आओ चले, घर जल्दी पहुंचना है ना? हाँ चलो। ए अनु, उधर कहाँ जा रही है? आंखें खोलो, अब कोई खतरा नहीं है। यहाँ तुम अकेले क्यों आई थी? दोस्तों के साथ बेर खाने आई थी। तुम्हें पता नहीं नदी के किनारे अकेले घूमना उचित नहीं है? आज मैं था इसीलिए तुम बच गई, नहीं तो क्या होता कोई भी नहीं जान पाता। मुझसे गलती हो गई, तब सोचा नहीं था। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। क्यों? तुम मुझे जिन जिन कहकर नहीं पुकारती थी। नहीं, मैं तुम्हें बुरा नहीं मानूंगा। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरा नाम तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम कैसे जान पाओगी? मैं तो स्कूल भी नहीं जाता हूँ, पढ़ाई भी नहीं करता हूँ, दोस्तों के साथ खेलता भी नहीं हूँ, कहीं पर घूमने भी नहीं जाता। तो फिर क्या करते हो तुम? दूसरों के खेत में हल चराता हूँ, दूसरों की गाय भैंसों को चराता हूँ। ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम मैं जानती हूँ, रत्नेश्वर चाचा। वो तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। ये एक लंबी कहानी है, अभी नहीं बताऊंगा। फिर कब बताओगे? फिर मिलने पर। क्या तुम बांसुरी बजाते हो? सरवाहा हूँ, बांसुरी नहीं बजाऊंगा तो और क्या बजाऊंगा? थोड़ी देर पहले क्या तुम ही बांसुरी बजा रहे थे? शायद तुम ही बजा रहे थे। इतना प्यारा है तुम्हारा बांसुरी का स्वर। तुम्हारा नाम क्या है? कानू। मेरा नाम अनुपमा है। अनु, मैं जानता हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। माँ, जीन का मतलब क्या होता है माँ? भूत। भूत को जीन भी कहते हैं। कानू का नाम तुम लोगों ने जीन क्यों रखा था? वो बिना कुछ कहे मुझे घूर रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया। कानू अब कहाँ है? वो गांव में है। मुझे उससे मिलवाओगी माँ? हाँ जरूर। मिलने पर हम क्या कहकर पुकारेंगे? मामा। तुम दोनों कानू को मामा कहकर पुकारोगे। कानू मामा हमको प्यार करेंगे? जरूर करेंगे। दिल के बहुत अच्छे हैं। जैसे उनकी बाहें मजबूत है वैसे दिल भी विशाल है। तुमको प्यार करते थे कानू मामा? मेरी जान बचाई थी और पिताजी की मदद करते थे। किस तरह की मदद? बाग लगाने में, बीमार होने पर डॉक्टर को बुलाने में, अस्पताल ले जाने में, हर काम में। इतने अच्छे हैं हमारे कानू मामा। रन मामा, राजा मामा से भी अच्छे हैं। रन मामा, राजा मामा भी अच्छे हैं, लेकिन कानू मामा अलग है। किस तरह? फिर कभी सुनाऊंगी। अब पापा के आने का समय हो गया है। बहू, ये रतन हमेशा क्या सुनता रहता है? कैसे बातें कर रही हो माँ जी? वो जवान लड़का है, गाना नहीं सुनेगा तो क्या सुनेगा? रसोइया है तो जिंदगी के मजे को भूल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही। रसोइया है तो नाच गाने से दूर रहेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकती। मगर हर समय नाच गाने में ही मशगूल रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप उसकी परवाह क्यों करती हो? असल में आप खुद को तन्हा महसूस करने लगी हो। दिन भर घर के अंदर रहने से आपकी ऐसी हालत हो गई है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने उसे मना नहीं किया है। एक ख्याल मन में आया तो कह दिया, वो भी तुम्हारे सामने। गलती हुई हो तो माफ कर देना। आपने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। इसमें माफी मांगने वाली कोई बात है क्या? ठीक है, मेरी ही गलती है। माँ जी, आज शायद तक घर में कोई मेहमान आने वाला है ना? शायद क्यों कह रहे हो? थोड़ी देर बाद आ जाएगी। ओह, ऐसी बात है क्या? मैंने सोचा था शाम तक आएगी। मेहमान आने की बात क्यों कह रहे हो? घर की बेटी घर में आएगी, उसे तुम मेहमान क्यों कह रहे हो? वो हमेशा दोपहर के भोजन के समय पहुंच जाती है। तुम इस घर में नए हो, इसीलिए काफी बातें नहीं जानते। ओह, ऐसी बात है क्या? इसका मतलब आपकी शादीशुदा बेटी आने वाली है। पर भाभी जी ने ऐसा क्यों कहा कि कोई मेहमान आने वाली है? मेहमान की बात कहते हुए मैंने तुमसे अच्छी तरह खाना बनाने की बात कही थी। अब तुम माँ जी के सामने मेरी बात को अलग अंदाज में पेश क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं बहू, शादीशुदा लड़की माँ के घर में मेहमान ही होती है। संसार का यही नियम है। वैसे उसे मसंदरी साग का व्यंजन बहुत पसंद है। रतन ही जानता है उसने मसंदरी साग का व्यंजन बनाया है या किसी और चीज का व्यंजन बनाया है। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद अब जाकर मुझे फुर्सत मिली है। रसोई में जा ही नहीं पाई हूँ। आप चिंता मत कीजिए भाभी जी, मैं मसंदरी साग के साथ मछली का झोल भी बना दूंगा। मेहमान के साथ घर के बाकी लोगों को भी मेरा व्यंजन बहुत पसंद आएगा। ठीक है, अब जाओ। गप्पे लड़ाते रहने से खाना तैयार नहीं हो जाएगा। ठीक है भाभी जी। आप यहीं बैठिए, अनुपमा आते ही मुंह हाथ धोएगी और खाने का टाइम हो जाएगा। मैं रसोई में जाकर रतन का हाथ बटा देती हूँ। आज अगर वो जिंदा होते तो ओनू को मेहमान कहने पर किस तरह नाराज होते। अच्छा ही हुआ यह दिन देखने से पहले वो चले गए।
भगवान ने मुझे ही ये सब देखने सुनने के लिए